हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2.3 टॉपिक दैट इज़ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मीनिंग एंड एजेंट्स। मीन्स कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है, एंड एजेंट्स क्या हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से। बट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोशलाइजेशन क्या होता है। मतलब ठीक है, तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम जो है लर्न करते हैं नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, एटीट्यूड्स को। ठीक है, एज ए मेंबर ऑफ ए स्पेसिफिक सोसाइटी। मतलब एक सोसाइटी में हमने किस तरह से बिहेव करना है, ठीक है, किस तरह से एक्ट, किस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करना है, दैट इज़ सोशलाइजेशन। ठीक है, सो बात करें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की, तो मीन्स कि जहाँ पॉलिटिक्स के बारे में लर्न करते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को, दैट इज़ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक फंडामेंटल प्रोसेस है थ्रू विच इंडिविजुअल्स जो हैं वो डेवलप करते हैं पॉलिटिकल बिलीव्स को, वैल्यूज़ को, एटीट्यूड्स को एंड बिहेवियर को अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो है, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है लोगों को कि कैसे लोग जो हैं परसीव करेंगे पॉलिटिक्स को, और पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे एंगेज होंगे, कैसे इंडल्ज होंगे। ये जो प्रोसेस है वो शेप करता है एक इंडिविजुअल की पार्टिसिपेशन को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। जैसे कि बात करें वोटिंग की, प्रोटेस्ट हो गया, सिविक मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अपने एग्जाम में लिख सकते हो। फर्स्ट है एलमोंड एंड पावल। तो इनका कहना है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है वाई विच पॉलिटिकल कल्चर जो है मेंटेन चेंज होता है। मीन्स कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो पॉलिटिकल कल्चर जो है वो मेंटेन होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो ईस्टर्न एंड डेनिस। तो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऐसा डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल जो है वो एक्वायर करता है पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस को। मीन्स कि पर्सपेक्टिव को या पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर डेवलप करता है। मीन्स कि अपना नज़रिया सेट करता है पॉलिटिकल सिस्टम के टूवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन है पॉलिटिकल बेल के द्वारा कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट होना या डेवलपमेंट होना एटीट्यूड की या बिलीव्स की पॉलिटिकल सिस्टम के अबाउट, दैट इज़ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट सिंपल वर्ड्स में आप देख सकते हो कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है वाई विच एन इंडिविजुअल गेट्स नॉलेज। सिंपल वर्ड्स में कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो नॉलेज को गेन करता है पॉलिटिकल सिस्टम के टूवर्ड अबाउट, ठीक है, पॉलिटिकल वैल्यूज़ एंड बिलीव के अबाउट। देन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है वो हेल्प करती है इंडिविजुअल की एक्वेंट करने के लिए खुद को पॉलिटिकल कल्चर के साथ, और आल्सो टू चेंज करना खुद को अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कि क्या एजेंट्स रहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज़ फैमिली। तो इससे पहले ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। सेवरल एजेंट्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स पॉलिटिकल बिलीव्स एंड बिहेवियर। मीन्स कि बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एक पर्सन के पॉलिटिकल बिलीव्स को, उसके एटीट्यूड को शेप करने में। ठीक है, ये एजेंट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल लर्निंग को डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट एजेंट पे, दैट इज़ फैमिली। सो फैमिली जो है प्राइमरी एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंट है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का, स्पेशली बात करें चाइल्डहुड के पीरियड पे। ठीक है, पेरेंट्स जो हैं या रिलेटिव्स जो हैं वो शेप करते हैं कि चाइल्ड के इनिशियल पॉलिटिकल एटीट्यूड को, पार्टी प्रेफरेंसेस को एंड व्यूज़ क्या है उसके गवर्नेंस के ऊपर, इस चीज़ को जो है शेप करते हैं पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखना, अब चिल्ड्रन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिव पेरेंट्स आर मोर लाइकली टू डेवलप स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियंस। मीन्स कि अगर एक चाइल्ड का जो है एक ऐसी फैमिली में बर्थ होता है जो कि ऑलरेडी उसके पेरेंट्स जो हैं, फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो इंडल्ज हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, तो वो जो है चाइल्ड जो है वो डेवलप करेंगे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियंस को। लेकिन अगर बात करें एक ऐसे चाइल्ड की जो कि ऐसी फैमिली में बर्थ होता है उसका, यहाँ पे जो उसके पेरेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में, तो उसके उतने ही वीक जो हैं पॉलिटिकल ओपिनियंस होंगे। ठीक है, तो वो इतना अच्छे में जो है पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट फैमिली डिस्कशन की बात करें, जो मतलब जो फैमिली डिस्कशंस होती हैं फैमिली मेम्बर्स की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, वोटिंग के बारे में बात करो आप। ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में के लिए जो, ठीक है, घर में जो इस तरह की डिस्कशन जो होती हैं, ठीक है, आपस में, वो आल्सो कंट्रीब्यूट करती हैं एक पर्सन के पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के लिए। ठीक है, एक पर्सन जो है वहाँ इन डिस्कशन से जो है एक ओरिएंटेशन को सेट करता है पॉलिटिकल सिस्टम को देखने का, उसका एक नज़रिया बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज़
एजुकेशन एंड स्कूल्स। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आल्सो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में, पॉलिटिकल नॉलेज को प्रोवाइड करके स्टूडेंट्स को एंड सिविक वैल्यूज़ को टीच करके, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स को नेशनल हिस्ट्री के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब स्कूल्स में इन चीज़ों को जो है टीच किया जाता है स्टूडेंट्स को, नेशनल हिस्ट्री के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, डेमोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो है टीच किया जाता है स्टूडेंट्स को स्कूल में, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट्स के थ्रू बात करें, पॉलिटिकल साइंस जैसे बात करें, सोशल स्टडीज़ जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं इन सब्जेक्ट से लर्न करते हैं गवर्नेंस के बारे में, ठीक है, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, इन चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करते हैं वो, और ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम को जो है अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एजेंट की, दैट इज़ पेयर्स एंड सोशल ग्रुप्स। तो पेयर्स एंड सोशल ग्रुप्स की अगर हम बात करें, इसमें फ्रेंड्स इसके अंडर है, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड सोशल ग्रुप्स, वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके पॉलिटिकल बिलीव्स को, स्पेशली बात करें कहाँ पे, एडोलसेंस एंड अर्ली अडल्टहुड टाइम पे, ठीक है। तो पेयर डिस्कशन जो होती हैं आपस में, ठीक है, फ्रेंड्स में जो डिस्कशंस होती हैं, जैसे कि पार्टिसिपेशन करना, जो पार्टिसिपेशन होती है स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशंस में, इन्वॉल्वमेंट होती है जो सोशल मूवमेंट्स में, वो ऑल्सो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिटिकल लर्निंग के लिए, इनसे भी जो है स्टूडेंट्स जो है वो लर्न करते हैं, ठीक है, स्पेशली बात करें पॉलिटिकल वे में। देन जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो ऑफन अडॉप्ट करते हैं पॉलिटिकल व्यूज़ को, ठीक है, उन्हीं पॉलिटिकल व्यूज़ को अडॉप्ट करते हैं जो उनकी पीयर ग्रुप डिस्कशन के साथ मैच करते हैं, अलाइन होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली कुछ इश्यूज़ की बात करें, ह्यूमन राइट्स हो गया, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एजेंट की बात करें तो दैट इज़ मीडिया एंड सोशल मीडिया। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो मास मीडिया की बात करें, इंक्लूडिंग टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है वो आल्सो एक पावरफुल एजेंट है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का, जो कि पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स को फ्रेम करते हैं, और एक लोगों का जो पब्लिक जो है उनके ओपिनियंस के, उनके जो बिलीफ हैं पॉलिटिक्स में, उनको जो है शेप करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, वो आल्सो फर्दर जो है रेवोल्यूशनाइज कर चुके हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को, एनेबल करके इंस्टेंट पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को, मोबिलाइजेशन को एंड अवेयरनेस को, ओके। नेक्स्ट है दैट इज़ रिलीजन एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो ये आल्सो जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आल्सो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एक पर्सन के पॉलिटिकल बिलीव्स को शेप करने में। सो रिलीजियस बिलीव्स एंड इंस्टीट्यूशंस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, ओके। डिफरेंट जो रिलीजियस ट्रेडिशनल जो इन्फ्लुएंस होता है, मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीव्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी पर्सपेक्टिव्स जो हैं गवर्नेंस के ऊपर, लॉ के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, सोशल जस्टिस के ऊपर। इन चीज़ों को जो है इन्फ्लुएंस किया जाता है इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू। रिलीजियस लीडर्स की बात करें जो कि ऑफन एक्सप्रेस करते हैं पॉलिटिकल ओपिनियंस को, और जो बिलीव्स होते हैं अपने फॉलोअर्स के, उनको जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। मैनी सोसाइटीज़ एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो हैं वो बात करें, वो शेप होती हैं मेनली रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ के द्वारा, ठीक है। बहुत सारी सोसाइटीज़ में यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज जो आल्सो फॉर्म होती हैं इनके बेसिस पे। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लीडर्स। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लीडर्स जो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के लिए, कैसे, अपनी आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट करके, पॉलिसीज़ को एंड एजेंडाज़ को। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पार्टी मेंबर जो होते हैं, वो ऑफन इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के ओपिनियन को, रैलीज़ के थ्रू, ठीक है, डिबेट्स के थ्रू एंड ग्रॉस रूट मूवमेंट्स जो चलाई जाती हैं उनके थ्रू। देन जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो जो एक्टिवली, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जब रैलीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग को जो है डेवलप करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की एंड गवर्नेंस की, मीन्स कि अच्छे वे में पॉलिटिकल सिस्टम को जो है समझ पाते हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ गवर्नमेंट एंड लीगल सिस्टम। सो जो गवर्नमेंट है एंड लीगल सिस्टम जो है आल्सो एक रोल प्ले करता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में, एस्टेब्लिश करके लॉज को, पॉलिसीज़ को एंड सिविक एजुकेशन प्रोग्राम्स को। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि बात करें वोटर अवेयरनेस कंपेन्स जो मतलब वोटिंग के टाइम पे चलाई जाती है, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस, ठीक है, जो कि एजुकेट करते हैं सिटीजन्स को उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अबाउट, ठीक है, कि उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं एज सिटीज़न ऑफ इंडिया। दैन जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं
एंड लॉ एनफोर्समेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो आल्सो शेप करते हैं लोगों के ट्रस्ट को गवर्नेंस में एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ यू कैन सी हियर हिस्टोरिकल एंड सब पॉलिटिकल इवेंट्स, ठीक है। जो हमारे हिस्टोरिकल इम्पैक्ट्स जो हैं वो उनसे आल्सो जो है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पर। सो मेजर बात करें यहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट्स, रेवोल्यूशंस, वॉर्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस जो हैं, सोशल मूवमेंट जो है वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ती हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के ऊपर। इवेंट्स लाइक बात करें इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, सिविल राइट्स मूवमेंट्स की बात करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो शेप करते हैं कलेक्टिव पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को। फॉर एग्जांपल जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था उसने इन्फ्लुएंस किया जनरेशन को कि वो वैल्यू करे डेमोक्रेसी को एंड नेशनलिज्म को। ओके, नेक्स्ट है कॉन्क्लूज़न, ठीक है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक कंटिन्यू करती है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि इन्फ्लुएंस करता है कैसे इंडिविजुअल जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मीन्स की वो कहते हैं कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक ऐसा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है कि लोग जो हैं कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को अंडरस्टैंड करके हम जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं कैसे जो पॉलिटिकल बिलीव्स हैं वो इवॉल्व होते हैं, ठीक है, और कैसे जो सिटीजन्स हैं वो एंगेज होते हैं विद द अपने पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज़ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मीनिंग एंड एजेंट्स।